श्रेयांशनाथ भगवान की ओर। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की जय। 11वें तीर्थंकर श्रेयांशनाथ भगवान की जय जय जय। 3 बार ओम का उच्चारण। देखेंगे मोक्ष स्थान की ओर। जहां पर छोटे छोटे ओम आकाश में गमन कर रहे हैं। दशों दिशाओं में संचरण करते हुए ज्योतिष चक्र से होते हुए ज्योतिष चक्र में चंद्रमा के पास से गुजर रहे। ज्योतिष चक्र में विचरण करते हुए आपके सहस्त्रार चक्र पर आ चुके और सहस्त्रार चक्र से आपके हृदय चक्र पर एक ओम विराजमान हो चुका, जहां से ओम की ध्वनि प्रस्फुटित हो रही है। लंबी गहरी श्वास। लंबी गहरी श्वास। हमारे दोनों हाथ सामने, दोनों हाथों को हम संवेदनशील बनाएंगे। भगवान श्रेयांशनाथ का नाम लेते हुए ओम ह्रीं श्री श्रेयांशनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। 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 आपके दोनों हाथ ऊर्जा से भर चुके हैं। मैग्नेट आपके हाथ में आ चुका है। एक दूसरे के पास दोनों हाथ है, आमने सामने। इसी हैंड को आप इस पोजीशन में लीजिए और जहां भी आपको परेशानी, जकड़न आदि लग रही है, वहां पर आप क्लीन कर लीजिए। शरीर की क्रिया को आपको क्लीन करना है। उस रोगग्रस्त एरिया को क्लीन करना है। सारे रोग बाहर जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं। रोगग्रस्त एरिया को क्लीन कर लीजिए। जहां भी शोल्डर में कहीं भी आपको लग रहा है तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। और अब आप श्रेयांशनाथ भगवान के सिंबल की एनर्जी लेंगे। श्रेयांशनाथ भगवान का सिंबल जो है उसे आपको ठीक दोनों भोग के मध्य में विराजमान करना है। दोनों भोग के मध्य में विराजमान करिए। ये देखिए, बहुत सुंदर सिंबल, एकदम सटीक श्रेयांशनाथ भगवान का सिंबल आप देख रहे हो। दोनों भोग के मध्य में इसे विराजमान करिए। इसका चक्र जो है अनाहत चक्र है। श्रेयांशनाथ जी का कहता गेंदा, कभी चलो ना रास्ता टेढ़ा। कभी भी टेढ़े मेढ़े रास्ता नहीं चलना। जो सहस्त्र शस्त्रों से भी, जिसका शरीर भेद नहीं हो सकता, छिन्न भिन्न नहीं हो सकता, ऐसा यह गेंडा है। कितने ही शस्त्र से भेदन करो, शस्त्र तो इसको भेद नहीं सकता। गोल्डन कलर देख रहे हो आप, प्रभु का गोल्डन कलर की एनर्जी भी अपने अंदर लीजिए। गोल्डन गोल्डन एनर्जी आपको अंदर लेना है। सजस्सम जिणम, इसको हम बनाएंगे दोनों भोग के मध्य में। कैसे बनाते हैं आप देखेंगे।
लेफ्ट से राइट की ओर आपको जाना है। ये देखिए, इस प्रकार से आपको बनाना। आप देख रहे हो, ये सब ओम ही है। अलग अलग टाइप से यह ओम बने हुए हैं। इतने प्रकार के ओम आप बना रहे हो अपने जीवन में, ये बहुत बड़ी बात है। जो भी यह सारे सिंबल बना रहे हैं, वो इतने नए नए प्रकार के ओम बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बहुत सुंदर तरीके से यह सिंबल बताने में भी अच्छा लग रहा है। इस सिंबल की एनर्जी हम ले रहे हैं। नित्य ही हम किसी न किसी प्रभु की एनर्जी ले रहे हैं, जो मंगलकारी है। अमंगल से मंगल की ओर, अपयश से यश की ओर लेके जाने वाला यह सिंबल, इसकी एनर्जी को आप महसूस करिए। अपने आप को पावरफुल बनाइए। जहां आपने क्लीन किया था, वहीं पर ठीक इसकी किरणें जाना चाहिए। उसी एरिया में, रोगग्रस्त एरिया में इसकी किरणें जाना चाहिए। आप देख रहे हो, गोल्डन कलर की किरणें जा रही है, जा रही है, जा रही है। और अब आप शरीर प्रेक्षा करेंगे। जैसे ही आपके अंदर यह ऊर्जा गई, आपके अंदर अमंगल की हानि हो गई। समस्त अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले, ऐसे चर अचर पदार्थों को देखने वाले, उत्तम ज्ञान और बाधाओं का अभाव करने वाले, किसी भी प्रकार के बाधक कारणों को नष्ट करने वाले, अपने स्वरूप में स्थिर रहने वाले श्री श्रेयांतनाथ जिनेन्द्र हम सबके अमंगल की हानि कर रहे हैं और हमारा जीवन अपयश से यश की ओर ले जा रहे हैं, लेकर जा रहे हैं और हमारा जीवन मंगलमय कर रहे हैं। सब लोग विचारिए, सोचिए, जो भी अमंगलकारी विचार थे हमारे, सारे मंगलमय होते जा रहे हैं। सक्सेस का बहुत बड़ा सूत्र है वर्तमान में जीना, जागरूकता और जो कार्य हम कर रहे हैं उसी में रहे, जागरूक रहे, वर्तमान में जीना सीखे। यह बहुत बड़ा सूत्र, मंगलमय होने का सूत्र है। जागरूकता, सक्सेस, कोई भी काम जागरूकता के साथ करें। यह हमें श्रेयांशनाथ भगवान की एनर्जी दे रही है। सक्सेस, यश, श्रेय, मंगल होने का संदेश। मंगल होने का संदेश जो वर्तमान में जीता है, वही मंगलमय होता है। हमें अपयश से यश की ओर लेके जाने वाले शरीर प्रेक्षा करिए। देखिए आपके शरीर को कैसे ऊर्जान्वित हो चुका है यह शरीर। उसके स्पंदन को पढ़िए, वाइब्रेशन को पढ़िए। शरीर के भीतर जो है उसे पढ़िए। हम स्वयं अपने भाग्य विधाता है। अपने भाग्य को हम स्वयं पढ़ सकते हैं। हमारे अंदर का कितना पावर है, कितने हम भय रहित है, हमारी क्षमता कितनी है। स्वयं देखिए आप अपनी क्षमता को, हम कितना पुरुषार्थ कर सकते हैं। देखिए आपके शरीर को।
जितना पावर हमारे अंदर है उतना ही पुरुषार्थ हम करें। यही हमारी सफलता की कला है, विकास की कला है। इसी के माध्यम से हमारा पूरा नाड़ी तंत्र हमारे अधीन होते चला जा रहा है। हमारा नाड़ी तंत्र पूरा ऐच्छिक नाड़ी तंत्र बन चुका है। पूरे शरीर में स्पंदनों का जाल फैल रहा है। वाइब्रेशन, पूरे शरीर में स्पंदनों का जाल। और धीरे से हमारी दृष्टि हमारे अनाहत चक्र पर चली, जहां पर आनंद के झरने झर रहे हैं। मंगलमय मधुर झरने झर रहे हैं, यश के, मंगल के, कीर्ति के, श्रेय के। और हमारे भाव मंगलमय हो रहे हैं। हमारी सोच सुचिता को प्राप्त हो रही है। हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं। हमारी पवित्र सोच ही हमें श्रेय दिला सकती है। जीवन में सक्सेस के लिए, सफलता के लिए, श्रेय के लिए, मंगलमय होने के लिए भाव क्रिया जरूरी है। और भाव क्रिया के लिए हमारा शब्दबोध, अर्थबोध और चेतना तीनों भी बहुत तेजी से कार्य कर रही है। शब्दबोध, अर्थबोध और चेतना हमारी उस चीज में जुड़ चुकी है। जैसे ही हमारी चेतना उसमें जुड़ती है, हमारे अंदर एकाग्रता का निवास हो जाता है। हम एकाग्र हो चुके, अपने भावों में तल्लीन हो चुके। एकाग्रता और भाव किया दोनों भी सफलता की कुंजी है। एकाग्रता और भाव क्रिया दोनों ही हमें अपयश से यश की ओर ले जाने वाली है। शीतलनाथ भगवान के मोक्ष जाने के बाद 100 सागर 66,26,000 वर्ष कम बीत जाने पर आधा पल्ले तक धर्म का विच्छेद रहा था। 9वें तीर्थंकर के बाद धर्म का विच्छेद होता चला जा रहा है। तब श्रेयांश नाथ जी उत्पन्न हुए। 9 मास बीतने पर फाल्गुन कृष्ण एकादशी के दिन भरत क्षेत्र के 11वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। 3 ज्ञान के धारी ऐसे हमारे श्रेयांशनाथ भगवान, उन्हें देखते ही तीनों लोक के जीव हर्षित हो जाते हैं। सारे के सारे ऋतु एक साथ खिल उठते हैं। जीवों को मंगलमय अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। सारे पापी जीव भी पुण्यवान और धर्मात्मा बन गए हैं।
आपके चारों ओर मंगलमय गोल्डन गोल्डन परमाणु घूमने लगे हैं। आप सभी जीवों के अंदर श्रेय का प्रारंभ हो गया है। अपयश धीरे धीरे विलीन होता जा रहा है। अश्रेय भाग रहा है और आप श्रेष्ठतम श्रेय को प्राप्त हो रहे हैं। जीवों को श्रेय का प्रारंभ हो रहा है। श्री अंशनाथ भगवान ने सभी जीवों को श्रेय प्रारंभ कर दिया है। सभी जीवों के लिए उनके सिंबल की एनर्जी से श्रेय मिल रहा है और आपका अनाहत चक्र आनंद के झरने में डूब रहा है। आपका ओरा बढ़ रहा है, गोल्डन कलर का ओरा आप देखेंगे ठीक उसके मध्य में विराजमान, और आपका अनाहत चक्र आनंदमय, मंगलमय, श्रेय पूर्वक मंगलमय हो रहा है। आपका आनंद चक्र, अनाहत चक्र आपका श्री अंशनाथ भगवान सभी के श्रेय मार्ग के रक्षक और पोषक है। ऐसे श्री अंशनाथ भगवान हमें मिले कितने ही हजारों वर्ष तक धर्म की विशुद्धि के बाद उन श्री अंशनाथ भगवान को हम अपने हृदय में स्थापित कर रहे हैं। उनका चिन्ह गेंडा जो सहस्त्र शस्त्रों से भी भेद नहीं हो सकता, इसी प्रकार श्री अंशनाथ भगवान ने भी ऐसी धर्म की धारा बहाई है जिसमें सभी को श्रेय प्राप्त हो रहा है। आप देखिए आपके अंदर ग्रीन कलर का एक टनल तैयार हो रहा होगा। अनाहत चक्र पे सामने एक टनल ग्रीन कलर का तैयार हो रहा है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली आपको दिख रही है। हरा कलर जो मंगलमय का सूचक हमारे अनाहत चक्र में 12 भावना समाहित है जो हमें वैराग्य की ओर लेके जाती है। इसके बीज अक्षर है क ख ग घ इंग च छ ज झ ट ट। शीजस्य जिणम शीजस्सम शीजत्सम जिणम शीजस्सम जिणम शीजस्सम जिणम शीजस्सम जिणम शीजस्सम जिणम। ऐसे शेषनाथ भगवान
श्रेय रूपी गोल्डन ऊर्जा से सभी को श्रेय प्रदान करने वाले, देखिए आप श्रेयांशनाथ भगवान कंटिन्यू छोटे छोटे पार्टिकल्स गोल्डन कलर के आपके अंदर आ रहे हैं। कंटिन्यू पूरा शरीर ऊर्जा से भर चुका है। श्रेयांशनाथ की संपूर्ण श्रेय की यश शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। हमारे सहस्त्रार चक्र से होते हुए, आज्ञा चक्र से होते हुए, विशुद्धि चक्र से होते हुए अनाहत चक्र में फैल रही है। और वह ऊर्जा हमारे एक सुंदर भाव को एक रसायन के साथ मिला रही है और एक अलग प्रकार का भाव हमारे अंदर जागृत हो रहा है। हमें जो मंगलमय ऊर्जा प्रदान हुई है वह श्रेय की ऊर्जा हम सभी को श्रेयमय और मंगलमय बनाने के लिए उपयोग कर रहे हैं। सभी का जीवन मंगलमय बने, अमंगल की हानि हो, सभी श्रेयस्कर बने। सभी के अंदर वो उत्साह, मंत्र का प्रभाव, शक्तियों का प्रभाव, वे सारी सिद्धियां प्राप्त हो रही है। अच्छे अच्छे लोग सभी विचार कर रहे हैं, यह मंगलकारी ऊर्जा हमारे समस्याओं को सुलझा रही है, उलझे हुए कार्य हमारे सुलझ रहे हैं। हमारा हार्ट चक्र और उससे पावरफुल हो रहा है। सभी का हार्ट चक्र और पावरफुल हो रहा है। कंटिन्यू श्रेयांशनाथ भगवान के शरीर से गोल्डन ऊर्जा निकल रही है, कंटिन्यू हमारे डायरेक्ट अनाहत चक्र में पहुंच रही है। श्रेयांशनाथ जी ने मनोहर नाम के एक उद्यान में अपनी दीक्षा ली थी। मनोहर जो आनंदमय उद्यान था, वहीं उन्होंने अपनी दीक्षा ली थी। और वहीं कल्याणकारी दिन फाल्गुन कृष्ण एकादशी को मनोहर उद्यान में ही पहुंचकर महाराजा श्रेयांशनाथ ने वस्त्र भूषण मुकुट आदि समस्त राज वैभव का त्याग कर दिया था।
और श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन अंतिम दो शुक्ल ध्यान द्वारा कर्मों का क्षय किया और केवल ज्ञान आदि अनंत वैभव, अनंत सुख, अनंत श्रेय को साथ में लेकर मुक्ति पूरी पधारी। नव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्मों का नाश कर, और वही ऊर्जा हमारे अंदर भी प्रस्फुटित हो रही है और 12 कमल हमारे हृदय के खिल रहे हैं और हमें भी वैराग्य की ओर लेके जा रहे हैं। हमारे अंदर भी वैराग्य के भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं। धीरे धीरे हम राग रहित होते हुए वैराग्य की ओर चल रहे हैं। हमारे अंदर वैराग्य की धारा बह रही है। उस राग रहित धारा को महसूस करिए, उस वैराग्य भाव को महसूस करिए जो स्वयं भी हमारे अंदर आ रहे हैं। स्वयं ही वैराग्य की उत्पत्ति हमारे अंदर हो रही है। पूरे संसार से, अमंगल चीजों से हमारा नाता धीरे धीरे टूट रहा है और मंगलमय वैराग्य की ओर हमारी धारा बह रही है। और हम देखते हैं चारों ओर पूरे मंगलमय परमाणु घूम रहे हैं हमारे इर्द गिर्द। उस श्रेष्ठ कर एक एक परमाणु को आप अपने अंदर लेकर उसकी अनुभूति करें। श्वासों को देखेंगे अपनी, सहजता और सरलता से सांसों को भी देखिए। श्री अंशनाथ भगवान जहां से मोक्ष पधारे थे, वह सब में शिखर जी के क्षेत्र संकुल कुट जहां उनके चरण है, हम वहां पहुंच चुके हैं। आज भी जो सिद्ध स्वरूप में विराजमान है उन्हें हम नमस्कार कर रहे हैं, जिनकी संकुल कुट है, जहां कोई शंका का काम ही नहीं है, निशंक होकर विराजमान है। श्रेयांशनाथ जिन राज की संकुल कुट है जे,
मन वचन कर पूजहु शिखर समेत यजे। उनकी चरण रज हम पूरे हमारे शरीर में लगा रहे हैं। शेषनाग भगवान के चरण को देखकर पूरी चरण रज, श्रेय की चरण रज हम शरीर में लगा रहे हैं और अपयश से यश की ओर, अश्रेय से श्रेय की ओर, श्रम से श्रेय की ओर आगे बढ़ते हुए हम सक्सेस, सफलता की कुंजी बन चुके हैं। हमारे श्रेष्ठतम भाव हो चुके, श्रेष्ठ श्रेष्ठ उच्चतम भाव हो रहे हैं और हम धीरे धीरे वैराग्य को आगे बढ़ाते हुए अनंत चतुष्टय की प्राप्ति कर रहे हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य की और समूह शरण में कमलासन पर हम विराजमान हो चुके। प्रभु की गोल्डन ऊर्जा हमारे अंदर समाहित होकर हम भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। और धीरे से अब हम चार आघातीय कर्मों को नाश कर सिद्ध स्वरूप में विराजमान हो चुके। वैराग्य धारा हमारी सिद्ध स्वरूप की यात्रा करा रही है। हम सिद्ध बन चुके हैं। पूर्ण श्रेय, श्रेष्ठतम श्रेय की प्राप्ति हमें हो चुकी है। संकुल कुट पर हम जा रहे हैं। श्रेयांशनाथ भगवान जी का अर्घ हम श्रेय प्राप्ति के लिए चढ़ा रहे हैं। श्रेयांशनाथ जी निराज का संकुल कुट है जे, मन वच तन कर पूजहु शिखर समेत यजे। ओम ह्रीम श्री श्रेयांशनाथ जिनेन्द्रादि मुनि 96 कोड़ा कोड़ी 96 करोड़ 96 लाख 9,542 मुनि इस कूट से सिद्ध भय, तिनके चरणान बिंद को मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। जलादि अर्घम निरुपामिति स्वाहा। 3 बार ओम का उच्चारण, लंबी गहरी श्वास। दोनों हाथ हम ऊपर लेके जाएंगे। शीजस्रजं दीनं शीजस्सं जीर्णं शीजस्सं जीर्णं शीजस्सं जीर्णं शीजस्सं जीर्णं शीजस्सं जीर्णं सं 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 परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूपो हम। सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथों का घर्षण करिए, आंखों पे रखिए।
आज्ञा चक्र से पूरी श्रेयमान ऊर्जा आपके अंदर जा रही है। आपका आज्ञा चक्र ऊर्जान्वित होकर पूरे शरीर में वो ऊर्जा फैला रहा है। धीरे से प्रसन्नता भरे चेहरे को खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण करिए, चेहरे पे प्रसन्नता, आंखों को खोलिए, दोनों हाथों का घर्षण कर पूरे शरीर में इसे लगा लीजिए। ओम सुखम, ओम सुखम, ओम शांति, ओम शांति। बोलिए 24 तीर्थंकरों भगवान की जय, श्रेयांशनाथ भगवान की जय जय जय, श्रेयांशनाथ भगवान की जय, श्रेयांशनाथ भगवान की जय जय। सभी को धन्यवाद, सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने ध्यान किया है, बहुत एकाग्रता से। आज सब्जेक्ट ही था एकाग्रता और भाव क्रिया का सब्जेक्ट था। एकाग्रता और भाव जब हमारे मिल जाते हैं तो सक्सेस हमारे चरण छूती है। बहुत सुंदर। आज के ध्यान का एक्सपीरियंस कौन बता रहा है? हाँ, अनम्यूट सुनीता लोढ़ा जी। जय जिनेंद्र दीदी। जय जिनेंद्र सुनीता जी। दीदी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। इससे ऊर्जा पूरे बॉडी में आ रही थी, पूरे शरीर में से ये हो रहा था। बहुत अच्छे मैसेजेस आते हैं, बहुत सुंदर ध्यान के। पूरे ओम का ऐसे सब तरंगे आती थी वैसे। और दीदी कल जो आपने हीलिंग दी ना स्मिता जी को, हाँ, तो वो परसों अनकॉन्शियस हो गए थे। उनका सर दुखता था, अनकॉन्शियस हो गए थे। तो डॉक्टर बोला कोई फायदा नहीं है अभी, लेके जाओ बोले। तो उनके घर वाले बोले देखेंगे, ट्रीटमेंट चालू करेंगे, देखेंगे क्या होता है। तो कल सुबह आपने हीलिंग दी, तो अपनी हीलिंग यहाँ से तुरंत चल रही थी, तभी उन्होंने मान हलाई। अच्छा, गर्दन, मान यानी गर्दन, नेक, हम्म, नेक हम्म, का पोर्शन हिलाया जहां डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि हम्म, इसे घर लेके जाओ, कोई मतलब नहीं है। हम्म। जो तो कोमा में गए थे। गर्दन हलाई भी, और दोपहर में थोड़ा हाथ हलाया, और शाम को आपको वापिस मैंने हीलिंग देने को बोली हाँ, कि डॉक्टर बोल रहे खोखला भी आया तो ऑपरेशन करेंगे बाबा। हम्म, आपको हीलिंग देने को बोली, तो अभी उनका ऑपरेशन भी नहीं हुआ। ऑपरेशन नहीं हुआ। नहीं हुआ। बॉम्बे लेके गए ऑपरेशन के लिए। आपने हीलिंग दी ना, तो वो हाँ, बॉम्बे चले थे ऑपरेशन के लिए, लेकिन हाँ। ऑपरेशन भी नहीं हुआ। डॉक्टर बोले कि वो दवा से ही ठीक हो रहे। अरे बाप रे, वो बहुत सुंदर। जितना देखिए, धन्यवाद दो उतना कम है दीदी। बहुत बहुत अच्छा देखिए, हुआ। यहाँ हीलिंग चल रही थी कल और उधर उनकी गर्दन हिल रही है हॉस्पिटल में। और शाम को इनने मुझे फोन किया था कि दीदी ऑपरेशन के लिए ले जा रहे हैं, आप हीलिंग दे दो। और मैं कंटिन्यू उनको हीलिंग देती रही यहाँ बैठकर, और वहां पर उनका ऑपरेशन भी टल गया। बताइए, अभी बहुत इतने में बड़ी फोन बात है। आया कि ऑपरेशन भी नहीं हुआ, वो बहुत हीलिंग से पावरफुल हो रहे हैं। दवा से ही डॉक्टर बोल रहे हैं काम दवा से ही हो जाएगा। काम दवा से ही हो जाएगा। इधर हीलिंग चल रही है, उधर उनके एक्शन। उनको खोखला मतलब मराठी में ये बोल रही है खांसी आना। खांसी यदि आना। पेशेंट को खांसी आ जाती है तो वो ऑपरेशन के लायक होते हैं। डॉक्टर ने कहा था कि ऑपरेशन की भी लायक नहीं है, घर ले जा लो। लेकिन उनको खांसी आई, हीलिंग दी है हमने, तो ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो गई। और ये कहने लगी मुझसे रात में कि ऑपरेशन हो रहा है दीदी, अभी दे दो। मैं कह रही थी सुबह अच्छा रहता है, सुबह दूंगी, तो बोले नहीं अभी दे दो। जैसे ही रात में ऑपरेशन के लिए ले जाकर हमने हीलिंग दी, तो वो देखिए उनका ऑपरेशन भी कैंसल हो गया।
और दीदी कल भी आपने सिंबल दिया था ना, वो सिंबल की भी मैंने एनर्जी दी ना, अभी भी आपका सिंबल है ना, मैं वो भी सिंबल की एनर्जी उनके पास भेज रही थी। बहुत सुंदर, ये भी बहुत प्रयास कर रही है सुनीता लोढ़ा जी भी, उनको कंटिन्यू हीलिंग दे रही है सिंबल की। कल उनकी दीदी पिक्चर सब बैठे थे। आपका ही ये पावर मतलब ये हो गया, सक्सेस हो गया। देखो कितनी आंखें उनके भर के आ रही है। पहले ये कहती थी मुझसे कि मैं काम करती हूँ, मेरी हीलिंग मुझ पे काम नहीं करती, मेरी हीलिंग काम नहीं करती। फिर उस दिन हमने इनको पुणे में, ये हमसे मिलने आई थी और हमने इनको फिर हीलिंग दी थी। और उसके दूसरे दिन से ये भी जहां भी हीलिंग दे रही है, पूरी हीलिंग इनकी काम कर रही है। बहुत सुंदर। श्रीरामपुर पर आई थी दीदी मैं आपके हाँ, साथ। श्री रामपुर भी आई थी। श्री रामपुर में ही हमने इनको हीलिंग दी थी, इनके मिस्टर को भी हीलिंग दी थी। इनके मिस्टर भी अभी बहुत ठीक है, उन्हें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, अभी बहुत ठीक है इनके मिस्टर। और अब इनकी हीलिंग भी काम करने लगी। हमने तो हीलिंग दी थी, साथ में ये भी उनको हीलिंग दे रही है। जो आज ऑपरेशन भी टल गया, सोचिए। ऑपरेशन के लिए ली जा ही रहे हैं, बोले ली जा ही रहे हैं, अभी हीलिंग दे दो, अभी हीलिंग दे दो। और मैं यहीं बैठी थी, पढ़ रही थी, तो आचार्य विश्व सागर महाराज जी ने सत्यार्थ बोध दिया है। तो सत्यार्थ बोध शास्त्र का मेरा स्वाध्याय चल रहा था, उसी बीच इनका फोन आ गया और मैंने स्वाध्याय करते करते ही उनको हीलिंग दे दी और उनका ऑपरेशन टल गया। बहुत सुंदर केस स्टडी, दीदी बहुत अब सुंदर। ऐसा आशीर्वाद दो उनको कि जल्दी से सोचते हो कि वो घर आ जाए। बिल्कुल जल्दी आएंगे घर, दवाई से ही उनका काम होना है। बहुत जल्दी वो घर आएंगे। हाँ, रचना जी अनम्यूट बहुत करिए। बहुत धन्यवाद दीदी आपको। आपको भी धन्यवाद, आपने भी बहुत प्रयास किया है उनके लिए। अनम्यूट करिए रचना जी, अनम्यूट करिए। हाँ, हाँ, बहुत। नमस्ते जी। जय हाँ, जिने। जय जिनेन्द्र। ये मेरी बेटी है। इसको थोड़ा पीरियड्स का प्रॉब्लम है, मेंसेस उसका थोड़ा ब्लीडिंग ज्यादा हो गया तो हार्मोन ट्रीटमेंट पड़ रहा है। तो वो हार्मोन ट्रीटमेंट जैसे नहीं हो उसका हीलिंग दे दीजिए। अच्छा, हार्मोन्स को हम शक्तिशाली और खुशबूदार बनाएंगे ताकि उन्हें ट्रीटमेंट ना करना पड़े हार्मोन्स का। 34 नंबर जो श्लोक है वो पीसीओडी के लिए ही है। 34 नंबर श्लोक की एनर्जी हम इनको देंगे ताकि इनको नेचुरल अपने आप ही इनके हार्मोन्स ठीक हो जाए। हार्मोन्स बढ़ाने के लिए कोई बाहर की कोई चीजें इन्हें लेना ना पड़े, मात्र श्लोक से ही इनके हार्मोन शक्तिशाली, खुशबूदार और बैलेंस हो जाए। सभी लोग हीलिंग देंगे। आप बैठ जाइए बेटा, हाथ सीधे कर लीजिए। हाथ पैर कोई आपके क्रॉस में नहीं चाहिए। हाँ, ऐसे दोनों हाथों को रख के बैठिए। हाँ, बहुत सुंदर। हाँ, बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। सुबत प्रभाव लय भूरि विभावि भोस्ते लोकत्रये दुतिमतां दुतिमाक्षि पंक्ति रोदोद्दिवाकर्णिरन्तर्भूरि संख्या दीप्ता जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्या। मंत्र मंत्र में होना है, मंत्र मुग्ध होना है सभी को। ओम नमो शिपाष्ण जिनेन्द्राय नमः। 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 आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद में ही एनर्जी जाएंगी, खुले में एनर्जी बाहर चली जाती है। ओम नमो शिपाष्ण जिनेन्द्राय नमः। ओम नमो शिपाष्ण जिनेन्द्राय नमः। ओम नमो शिपाष्ण जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं ह्रम नमो खेल्लो सै पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रम नमो खेल्लो सै पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम ह्रीं रम नमो खेल्लो से पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो खेल्लो से पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो खेल्लो से पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो खेल्लो से पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं रम नमो खेल्लो से पत्तानम झुम झुम नमः स्वाहा। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज जिनका लाल थूक आदि भी, मल मूत्र आदि, पसीना आदि भी औषधि पने को प्राप्त हो जाता है, ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को एक वायु छूकर आपके अंदर, आपके पेट पर वह ऊर्जा आ रही है और आपकी प्रॉब्लम जा रही है, जा रही है, जा रही है। रिद्धिधारी मुनिराज के लाल थूक औषधि बनकर आपके ऊपर काम कर रहे हैं। आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। आप एकदम रेगुलर हो रहे हो, रेगुलर हो रहे हो, रेगुलर हो रहे हो। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लोए सभ्य। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। ठीक है बेटा, बहुत सुंदर। आपको 34 नंबर श्लोक पढ़ना है, उसके मंत्र और रिद्धि भी आपको डेली पढ़ना है। 9 बार आप पढ़िए, नहीं 108 बार पढ़ सकते तो 9 बार श्लोक, 9 बार मंत्र, 9 बार रिद्धि। 9 बार श्लोक और 108 बार मंत्र, 108 बार रिद्धि पढ़े तो बहुत अच्छा है। संडे वगैरह को आपको टाइम मिलता है तो एक जाप दो, लेकिन शुद्धि में, अशुद्धि में नहीं, ठीक है ना? अशुद्धि में बिल्कुल भी नहीं, शुद्धि में देना है। और अशुद्धि में ओठ और जीभ नहीं हिलाना है। 3 बार नमोकार मंत्र की जाप सुबह दोपहर शाम 108 बार नमोकार मंत्र पढ़ना है, ठीक है? चलिए, थैंक यू। पढ़ोगे ना? पढ़िए तो सब ठीक हो जाएगा। निर्मला जी जैन अनम्यूट करिए। हाँ जी जी, लल्लू बोल रही हूँ। जय जिनेन्द्र दीदी। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बोलिए। हाँ, मैंने आईएमबी लो लिखी थी। सोमवार को मेरा पारा हुआ, तब से मुझे बहुत लूज मोशन हो रहे कि मैं ऐसे बैठ भी नहीं सक रही और कुछ खाती भी नहीं हूँ तो भी लूज मोशन चल रहे। कुछ नहीं, इतना वोमिटिंग जैसा हो रहा है लेकिन वोमिटिंग नहीं हो रही, लूज मोशन बहुत हो रही है। मुझे बहुत वीकनेस पना भी बहुत है, बहुत वीकनेस है। ठीक है, आपको हीलिंग दे रहा है, सुन लीजिए। और सुनीता लोढ़ा जी आपको भी दे रहे हैं, उनको फोटो ले लीजिए उनकी। दोनों को एक साथ हीलिंग दे रहे हैं। और कोई हीलिंग वाले हैं तो ले सकते हैं। राजकुमारी जी कुछ बोल रहे हैं। राजकुमारी जी अनम्यूट करिए। राजकुमारी जी। दीदी मेरा है ना, मंडे को पूरा होएगा ना 21 दिन का अनुष्ठान, तो कैसे करने का है वो? सुबह 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 दीपक विधान कर लीजिए। जब अनुष्ठान खत्म होता है तो 48 दीप की अर्चना करना है। एक श्लोक, एक मंत्र, एक रिद्धि बोल के एक एक दीपक पूरे स्वस्तिक पे लगाना रहता है। बीच में उसमें एक मंगल दीपक की स्थापना करिए और फिर पूरे चारों ओर 9 दीपक, बीच में 4 दीपक और ऊपर सिद्धशिला में 7 और उसके मध्य में 1, ऐसे 48 दीपकों की महाअर्चना आप करिए। 21वें दिन ही करना है ना कि पूरे होने के? हाँ, आज दोपहर के सेशन में भी हम बताएंगे कैसे आपको करना है। दोपहर में भी। आज दोपहर में मैं नहीं हूँ दीदी, इसलिए पूछा अभी। अच्छा, आज नहीं है? हाँ, आज दोपहर में यही मेन सब चलेगा। मेन चीज आज की तो यही है। हाँ, इसलिए मैंने बोला था। अच्छा, सैटरडे था ना आज। हाँ। हाँ। ये नोकिया, आपको भी हीलिंग चाहिए हो तो हीलिंग सब लोग एक साथ लेंगे। नोकिया नाम लिखा करो, अनम्यूट करिए। हाँ, क्या बात है, बोलो। जय जिनेन्द्र जी। हाँ, जय जय जिनेन्द्र। हाँ, आपने आज बहुत अच्छा दिया। थैंक यू। सिंगल का बाल जन्म हुआ, वो पालना हिल रहा था हमारे घर में। हाँ, पालना हिल रहा था हमारे घर में तो। अच्छा, पालना हिल रहा था। बहुत सुंदर। हेलो, जन्म हुआ था ना श्रेयांशनाथ भगवान का? हाँ, जन्म हुआ था, पालना हिल रहा था। आपके यहाँ का पालना हिल रहा था? हाँ। देखिए कितना बड़ा आश्चर्य की बात है, इनके घर पालना हिल रहा था। इधर श्रेयांशनाथ भगवान का हम बता रहे थे कि इस दिन जन्म हुआ
अवतरण हुआ, धर्म की विच्युति हो गई। उसके बाद 100 सागर 66 लाख और 26,000 वर्ष कम में जब शेषनाथ भगवान का अवतरण हुआ तो इनके घर का पालना हिलने लगा। बहुत सुंदर केस स्टडी, बहुत सुंदर बात आपने बताई। नाम बोले आप, क्या नाम क्या है? नाम बोलो। सरोजनी सरोजनी। सरोजनी, या नाम लिख लीजिए सरोजनी नोकिया के हाँ। जगह, ठीक है। बहुत सुंदर, थैंक यू, बहुत अच्छी चीज आपने बताई। आपके घर में साक्षात शेषनाथ भगवान का अवतरण हो गया, उनका पलना भी आपने झुला दी, जन्म भी उनका दूर का नहीं था ना। अश्विन कृष्णा अष्टमी का तो जन्म था, अभी तो अश्विन गई है थोड़े दिन पहले। हाँ। हाँ, बहुत और सुंदर। बेटे को भी तो कराट बोलते हैं ना मराठी में, हाँ, वो उठ गए, बहुत तकलीफ हो रहा है, दर्द हो रहा है उसको। किसको? अब नहीं हो रहा है। आपको? बेटे को चलिए आप भी, हाँ आप भी हीलिंग ले लीजिए, इनको भी हीलिंग दे दीजिए। जो आपके पास फोटो है ऊपर करिए सरोजिनी जी फोटो थोड़ी। हाँ, सभी लोग एक साथ हीलिंग ले लेंगे, जिसे भी जो भी परेशानी है, हम पूरे शोक पढ़ दे रहे हैं। सब लोग एक साथ हीलिंग ले लीजिए। रश्मि जी आप भी ले लीजिए। हाँ, आप भी ले लीजिए। बोलिए देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सभी लोग बोलिए, मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, 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 मैं निरोग हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेसुपसाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेसुपसाम। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो ध्यानम, नमो लेसुपसाम। ओम आदिनाथाय नमः। 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 17 नंबर श्लोक पहले हम पढ़ रहे हैं, लूज मोशन जिनको हो रहा है उनके लिए और सभी के लिए भी। 17 नंबर श्लोक हम पढ़ेंगे। नास्तं कदाचिदुपयाशिन राहुगम वशीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्भोधरो धरणिरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमाशि मुनिन्दुलोके। ॐ नमो नम्यूण अट्ठे मट्ठे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमो नट्टे मट्टे शुद्ध विघट्टे शुद्ध पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम ह्रीं हरं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झूम झूम नमः स्वाहा। काम 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 काम
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासताम् तद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरोधि तच्चाम्रचारुकलिकाणि करैकहेतु। ॐ ह्रीं शां श्रीं शूं सः हं सं थ थ थ थ ठ सरस्वती भगवती विद्याप्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम ह्रीं नमो अष्टांग महानिमित्त कुशलानां झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो कोट्ठ बुद्धिणं झूम झूम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो कोट्ठ बुद्धिणं झूम झूम नमः स्वाहा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचं दशामुपगताश्रुत जीविताशा तत्पाद पंकज रजो मृतदिग्ध देहा मत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शुद्धोपद्र शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम ह्रीं नमो अक्षिणमाणशाणं झूम झूम नमः स्वाहा। रम 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 स्वस्थोहम सुरक्षितोहम ओम नमः आरोग्योहम परम शास्त्र स्वरूपोहम। बोलिए अजनाथ भगवान की जय जय जय। ठीक है, चलिए सुमंगला जी क्या बोल रहे हैं, अनम्यूट करिए। दीदी बहुत ही अच्छा लगा आज श्रेयांशनाथ भगवान का आप सिंबल बना के किया, बहुत ही अच्छा लगा। मेरे बेटे का नाम भी श्रेयांश ही है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ एकदम, मतलब ओम दिखा, ओम का सिंबल दिखा है। अच्छा देखिए, इनके घर का, एक के घर का पालना झूला, एक के घर श्रेयांशनाथ है ही। श्रेयांश उनके बेटे का नाम है और ओम दिखा। और अभी मैं हीलिंग कर रही थी तो मेरी पूरी हीलिंग जा रही थी। कहाँ, तितलागढ़ में एक पेशेंट थे, वो कोमा में थे, तो पूरी हीलिंग वही जा रही है, वही मेरे सामने पूरे बार बार आ रहा है। आंख बंद करी थी, मुझे कुछ होश ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैं उनके पास जाके हीलिंग दे रही हूँ। मुझे अभी मंत्र पढ़ते समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बार बार वही दिख रहे थे और उनको पूरी हीलिंग जा रही है। और उस दिन जब मैं हीलिंग दे रही थी तो 2 हाथ सामने आके उनको उठा उठा उठा, ऐसी पूरी आवाजें वहां उस दिन आ रही थी। और आज पूरा हीलिंग वही जा रहा, मैं आप लोगों को दे रही, लेकिन वो बार बार हट ही नहीं रहे, पूरे उन्हीं के पास मैं जा रही हूँ और उन्हीं को हीलिंग दे रही हूँ। वो भी कोमा में थे, आज वो भी उठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 7 साल से वो कोमा में है, उठ नहीं रहे, कुछ भी नहीं। थोड़ा उनका थोड़ा थोड़ा उनमें चेतना है, लेकिन ऐसा लग रहा है वो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएंगे करके। दीदी पहले अपने को पूजा करने की रहती है, घर पे अपन करेंगे दिए का, तो हाँ पूजा कर लेंगे तो अच्छी बात है,
पूजा अच्छा। करके करे तो, सुबह कर रहे हैं तो रात में करे तो कोई दिक्कत नहीं नहीं, सुबह में करूंगी ना अनुष्ठान तो। नहीं। हाँ, तो पूजा करके करना। पूजा करके फिर समर्पण करके फिर भक्तामृका करने हाँ, का कि कैसा? फिर नहीं, समर्पण बाद में करना, पहले पूजा फिर भक्तांबर विधान फिर लास्ट में समर्पण। अच्छा, विसर्जन कर दूं। हाँ, विसर्जन शांति पाठ से। अच्छा, हाँ पद्मा जी। जी, जय जिनेन्द्र दीदी, विनय भैया और सभी लोगों को जय जिनेन्द्र। दीदी बहुत अच्छा आपने ध्यान कराया, श्रेयांसनाथ भगवान ने सब श्रेष्ठ प्रदान कर दिया हम लोगों को, ये बहुत अच्छा लगा। और आपने इतना अच्छी उन लोग को हीलिंग दी, मैंने भी कर दी हीलिंग पूरे ग्रुप पे, जूम पे गुरे और सब जैसा करती हूँ मैं ब्रह्मांड के समझ जीवों के साथ इस जूम से जुड़े मुझे सबकी हीलिंग कर दी, सबका बहुत बढ़िया। और इतना, और दीदी बताना है कि बहुत फायदा हो रहा है, कैंसर पेशेंट बहुत ठीक हो रहे हैं और बीमारियों के तो ठीक हो रहे हैं। 10 कैंसर पेशेंट्स रोज हीलिंग ले रहे हैं, 10 कैंसर पेशेंट्स, और उनको बहुत लाभ हो रहा है दीदी। एक और डायबिटीज मैंने वालों भेजा को, था, एक और कैंसर पेशेंट को मैंने आपका नंबर दिया था। अच्छा आया अच्छा दीदी, आपके हाँ पास अभी 2-3 दिन में। मैंने अच्छा बोला था तुम पद्मा जी के पास मिल लो, उनका सेशन अटेंड करो। जी उनको जी भी कैंसर था तो हाँ, जी जी वो दीदी, ले रहे थैंक थे यू दीदी। उनके। हाँ 10 लोग अभी रोज ले रहे हैं हीलिंग, पर्सनल ले लेते हैं, कुछ 5-6 पर्सनल ले रहे हैं और 4-5 उसमें जूम पे आ जाते हैं, उनको हीलिंग दे रही हूँ, कुछ सब बता देती हूँ, हीलिंग दे देती हूँ, भक्तांबर से, रैकी से, महामंत्र से, उपसर्ग स्तोत्र से, सबसे हीलिंग दे रही हूँ। उनको बहुत लाभ हो रहा है दीदी, थैंक यू। और इससे आके मतलब बहुत वो हुआ, और आपके ये सेशन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे सिंबल और बहुत अच्छा ध्यान आप करवाती हैं, बहुत ही आनंद आ जाता है, एकदम सब बढ़िया हो जाता है, बहुत थैंक यू। बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू। देखिए पद्मा जी भोपाल सेंटर चला रहे हैं। आपके मैसेज में ना ऊपर IVS भोपाल 4 लिखा करो, ठीक है ना? जी जी IVS जी भोपाल 4 नंबर का सेंटर है ना आपका, वो जी, लिखा हाँ करो। जी जी 4 में मैम, सभी लोग जी अपना मैसेज बनाते हैं तो नंबर लिखो अपने अपने सेंटर के। जी जी तो जी इनके बहुत अच्छा काम, कैंसर पेशेंट पे बहुत अच्छा काम पद्मा जी कर रही है। स्पेशल सेंटर कैंसर का ये समझो हमारा भोपाल से चल रहा है। कई पेशेंट 15 दिन में ही ठीक हो जा रहे हैं। मात्र 15 दिन की पद्मा जी की हीलिंग कैंसर पेशेंट को ठीक कर रही है। कोई भी कैंसर पेशेंट हो जरूर पद्मा जी की हीलिंग ले। इनकी ID ग्रुप में डली हुई है, उस ID में अवश्य ही सब लोग जोड़े। बहुत अच्छी दवाई भी बता रहे हैं और बहुत अच्छा हीलिंग। थैंक यू पद्मा जी। थैंक यू दीदी, थैंक यू, धन्यवाद। बहुत अच्छे, आपसे जुड़ के और भी बहुत कुछ ज्ञान मिला, आपको ज्ञान का भंडार है आप तो मेडिटेशन क्वीन है और ज्ञान का भंडार है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वेलकम। चलिए प्रतिक्रमण करा दीजिए पद्मा जी, आप ही करा दीजिए, आपका नेट लेकिन गड़बड़ हो रहा है। जी जी जी, किसी और हाँ को बोल करा दीजिए दीजिए, हाँ, मैं इसको करवाऊँ? करा अच्छा दीजिए। हाँ करा दीजिए। हाँ जी। हे जिनेन्द्र, आपके चरण कमल में कोटि कोटि नमोस्तु। 24 तीर्थंकर भगवंतों को, समस्त अरहंता नंद सिद्ध परमेश्वर भगवंतों को, सिमंदर आदि विद्वान 20 तीर्थंकर, 30 सहस्र तीर्थंकर, अनंत सिद्ध परमेश्वर आचार्य बद्ध सर साधुओं को कोटि कोटि नमोस्तु। माता जी कोटि कोटि वंदनामि। लग जी चुल्लिका माता जी को मेरे ध्यान कोटि कोटि इच्छाकार। हे भगवान, पूर्व जन्मों में और इस जन्म में मेरे द्वारा मन वचन का ऐसे कार्य कर्म मोदना से संभ्रम समारंभ आरंभ पूर्व द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म 3 वर्ग 3 दंड 3 चले से भोजन कथा चोर कथा राज कथा स्त्री कथा से मार्ग में आने जाने चलने फिरने उठने बैठने लेटने करवट बदलने से सोने जाने मेरे द्वारा जो भी पाप किए गए हैं, गलती की गई है, उससे जो पाप हुए हैं वो सब आपके चरण कमलों की भक्ति प्रसाद से मिथ्या हो मिथ्या हो मिथ्या हो। तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म तस्मिच्छामि दुक्कड़म। हे जिनेन्द्र, मेरे सारे पाप मिथ्या हो, मेरी यही मंगल भावना है, सारे पाप मिथ्या हो। और हे प्रभु, तीनों लोगों के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वनस्पति पेड़ पौधे पशु पक्षियों को और 84 लाख योनियों के जीवों की मैंने अनादिकाल से हिंसा की है, त्रास दिया है, दुख पहुंचाया है, छेदन वेदन को प्राप्त हुए, भय रोग शोक चिंता को प्राप्त हुए, दुख को अनुभव करते हैं। अरे यार कहाँ चली हूँ मैं, कही रही थी।
84 लाख योनियों के जीवों को 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, सैनी असैनी, पर्याप्त अपर्याप्त, लब्धि अपर्याप्त जीवों की मैंने अनादिकाल से मेरे द्वारा हिंसा की जाती रही है, दुख देते बंधन को प्राप्त हुए, दुख को अनुभव करते हैं, तो उन सब जीवों से भी मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरी सब जीवों से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। वो सब जीव उन्नति तरक्की को प्राप्त हो और मैं भी उन्नति तरक्की को प्राप्त हूँ। धीरे धीरे एक एक कदम मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ाती रहूं और 84 लाख योनि के जो अनादिकाल से मेरे शत्रु बन के आए हैं, मेरे विघ्न बाधा डालने वाले बन के आए हैं, या मेरे रोग के कीटाणु बन के मेरे शरीर में विराजमान है या विघ्न बाधा डालते हैं, उन सबको 84 लाख योनि के जीवों को भी मैं क्षमा करती हूँ, क्योंकि मेरे कर्मों के कारण ही कोई मेरा शत्रु और मित्र होता। इस तरह मैं सब जीवों को क्षमा करती हूँ। खमामि में सभ्य जीवा नाम, सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केन्वी, वैरम मध्यम न केन्वी, वैरम मध्यम न केन्वी। और तीनों लोग समझ जीवों को मैं क्षमा करती हूँ, तीनों लोगों से समझ जीवों से मैं क्षमा मांगती हूँ। इस काल में मेरा सब जीवों के प्रति मैत्री भाव, क्षमा भाव है प्रभु, किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। और इसी तरह मेरी ये मंगल भावना है कि ये शुभ काम करते हुए और ये हीलिंग आदि देते हुए, आपके बताए मार्ग पर चलते हुए, जिन मार्ग पर चलते हुए मेरा अंतिम समय आए, मेरा जीवन बीते और अंतिम समय में मेरा संलेखना समाधि पूर्वक मरण हो। मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, मैं लेट के नहीं बैठ के जाऊं, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं, मैं घर से नहीं मंदिर से जाऊं, मैं देवशास्त्र गुरु के चरणों में महामंत्र पढ़ते हुए जाऊं, मैं देवशास्त्र गुरु के चरणों में महामंत्र पढ़ते हुए जाऊं और मेरा शरीर को संयम रूपी मंदिर बना के संलेखना रूपी कलश विराजमान करते संलेखना पूर्वक मरण हो मेरा। अंचे भी पूजे बंदामी नमस्वामी, दुख कहो कमक कहो वो हिलाओ, सुगई गमनम समाय मंडम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, जिनगुण संपत्ति हो मज्जम, कायोत्सर्गम करोमि हम। और सुंदर पद्मा जी, चलिए। थैंक यू दीदी, तो थैंक यू। हमारा आज अर्घ रह गया था, संकुल कूट श्रेयांशनाथ भगवान के टोक का अर्घ हम चढ़ा देते हैं। बोलिए श्रेयांशनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय।